गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब। कल हमने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल कि कोई भी मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करता है। हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये मॉलिक्यूल कभी फॉर्म नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे हमने देखा था कि हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन में से अट्रैक्शन वाला फैक्टर डोमिनेट होता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बस हमें यही बात ध्यान रखनी है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इसका हमने कल क्वेश्चन भी किया था, वाई H2 एग्जिस्ट बट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आज हमारे जो क्वेश्चन है, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब वो बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होते हैं, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ बॉन्ड, कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, एटम एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। टाइप ऑफ बॉन्ड, हम ये कर रहे हैं भाई, हाँ ये बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। हमने पहले ये किया था कि बॉन्ड किस तरीके से बनता है। ठीक है, कि शेयरिंग से बन सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बन सकता है, आयनिक बॉन्ड किया, कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने ये किया था कि भाई हाँ इस तरीके से बॉन्ड बन सकता है। अब हम कर रहे हैं कि जो बॉन्ड है वो कैसे किस तरीके से ओवरलैप होते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड सबसे पहले जो है वो है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, इसको डोनेट किया जाता है इस तरीके से, डोनेशन ये है इसकी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है भाई, हमने जो थर्ड चैप्टर था उस चैप्टर में हमने ऑर्बिटल्स की शेप की थी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स P S P D F, ये 4 ऑर्बिटल होती है ना, S P D F 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। इन चारों की हमने शेप की थी। जो S है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, P कैसा होता है, डम्बल होता है, और जो D है वो कैसा होता है, डबल डम्बल होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, P के अंदर P यहाँ पर की कितनी वैल्यू थी, Px Py एंड Pz। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये जो Px है ये किसके होती है, x एक्सिस के अलोंग होती है, ये Py क्या होती है, y एक्सिस के अलोंग होगी, और Pz z एक्सिस के अलोंग होती है। ओके, तो अब ये हमने ऑर्बिटल्स की हुई है, इनकी शेप दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है, सभी ऑर्बिटल्स की शेप की हुई है अच्छे से हमने। ठीक है, तो इन ऑर्बिटल्स की क्या होती है, ओवरलैपिंग। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में। हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सभी में हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल किए जाते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं भाई, है ना। तो जो ये ऑर्बिटल्स है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो वो ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो पहले हम कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज formed by head to head overlapping of atomic orbital। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है भाई, जब इन्हीं में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो हमारा क्या बनता
है सिग्मा बॉन्ड बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे होती है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो हम करते हैं ओवरलैपिंग, फर्स्ट जो है वो है एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि दो एटम, जो हमारे दो एटम है, कि जो दो हमारे दो एटम है, उन दोनों एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स है, अब हमें पता है कि जो बॉन्ड बनता है वही दो एटम के बीच में बनता है, और एटम के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एटम है उसकी भी एस ऑर्बिटल हो, और सेकंड एटम जो है उसकी भी एस ऑर्बिटल हो, दोनों की एस ऑर्बिटल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। व्हेन both when overlapping between s orbital of s orbital of two atom, ठीक है। दोनों एटम की s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है तो s s ओवरलैप। अब s हमें पता है s कैसा होता है भाई, स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये s ले लिया है हमने, प्लस ये दूसरे एटम का s ऑर्बिटल है। s की शेप स्फेरिकल होती है, चाहे वो 1s हो या फिर 2s हो, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। 1s हो, 2s हो, 3s हो, सबकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। अब एक एटम की ये s ऑर्बिटल, दूसरे एटम की ये s ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या हो जाती है, ये देखो इस तरीके से कंबाइन होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरलैपिंग इस तरीके से हो जाती है। ये है हमारी एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या है हमारी एस एस ओवरलैपिंग, ओके। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं H2। H2 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 1s1। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के अंदर है भाई, s ऑर्बिटल के अंदर। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन है और ये सेकंड हाइड्रोजन है, दोनों में ही क्या होगा, 1s1, इसकी भी s ऑर्बिटल है और इसकी भी s ऑर्बिटल है, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाता है हमारा s s ओवरलैपिंग। खोल दो इसको, डाल दो, ठीक है, s s ओवरलैपिंग, ओके। उसके बाद सेकंड हम करते हैं भाई p p ओवरलैपिंग, ठीक है, p p ओवरलैपिंग। तो p p ओवरलैपिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पर p p ओवरलैपिंग। तो p p जब ऑर्बिटल कंबाइन होगी, अगर हेड टू हेड कंबाइन होती है p p ऑर्बिटल, तो इसके अंदर करते हैं हम ये एक p ऑर्बिटल ले लेते हैं हम, ये दूसरा p ऑर्बिटल ले लेते हैं। क्या कहा है, हेड टू हेड, एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड के साथ अगर कंबाइन होता है, हेड टू हेड इस तरीके से होता है, ये हेड मतलब हेड टेल ऐसे होता है, ये भी हेड टेल। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, मान लेते हैं ये इस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो गई, तो हेड टू हेड अगर ओवरलैपिंग होती है तो इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, और लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वेज ओवरलैपिंग। अब तो हेड टू हेड हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, साइड वेज, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग होती है, साइड वेज, ठीक है। तो p ऑर्बिटल है हमारी, ये भी p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, ये हम ले लेते हैं pz, ठीक है। F2 बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, F2 का एग्जांपल लेते हैं।
फर्स्ट जो फ्लोरीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। 2p5 को अगर खोल के लिखेंगे तो 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हुआ 2p5, इसके अंदर p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से कैसे होगा, यहाँ पर 2xp, 3 ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर, px py pz। ठीक है, तो इसमें से px py pz में से क्या है, यहाँ पर px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन और pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमें पता है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप होती है वो हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, मतलब बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, फुली फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाती है भाई। देखो अब यहाँ पर, अब इसमें जो ये px है, अगर हम इसको दिखाते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। इसमें खोल दिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। तो ये हमारी ये वाली ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड। ओके, ये ऑर्बिटल कैसी है, हमारी हाफ फील्ड है। तो हमेशा कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है भाई, हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर अब ओवरलैपिंग करेंगे हम, ये है हमारी नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने बनाया था जब ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर की थी, तो एक लोब कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एक लोब कैसा होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ पर जो लास्ट में बन जाता है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ ओवरलैप हो जाता है, p पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव और ये साइड में नेगेटिव, तो इसको कहते हैं p ओवरलैप। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, p ओवरलैप। तो हमें ये देखना है भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है, क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है हमेशा, फुली फील्ड ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। और एक और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगी, शेयर करेगी, मतलब ओवरलैप करेगी। तो ये होगी हमारी p ओवरलैपिंग, जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी sp ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है sp ओवरलैपिंग। व्हेन ओवरलैपिंग बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम, p ऑर्बिटल ऑफ, एक मिनट में देखो दिख भी रहा है, p ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम विद s ऑर्बिटल ऑफ, s ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। भाई जो भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना उसी तरीके से समझना। पहले हमने किया था s ओवरलैपिंग, तो उसमें क्या होता है, दोनों एटम की s ऑर्बिटल ओवरलैप करती है। फिर हमने किया p ओवरलैपिंग, तो p में क्या होगा, दोनों की p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। फिर अब हम करें sp, तो इसमें क्या होगा, एक की p ऑर्बिटल और दूसरे की s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है तो कौन सा बनता है, sp ओवरलैप। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं HF। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, HF। तो HF
कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और F का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, 2p5 को कैसे लिखते हैं, अभी लिखा था हमने 2px2, 2py2 और 2pz1, 2, 2, 4 और 1। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो p के अंदर है और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं, ये है s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये किसकी है भाई, हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल है। ओके, और उसके बाद ये ओवरलैप किसके साथ कर रही है, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल। ठीक है, फ्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो इसमें p में है और इसमें s में। तो एक ऐसे एक की s ऑर्बिटल, एक की p ऑर्बिटल कंबाइन होती है और क्या बन जाता है, देखो किस तरीके से ओवरलैप हो गया। ये पॉजिटिव होता है s, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगा इस तरीके से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये कौन से ओवरलैपिंग है भाई, s p ओवरलैपिंग, s p ओवरलैपिंग ऑफ h f मॉलिक्यूल। ठीक है, h f मॉलिक्यूल, जो h f है उसके अंदर इस तरीके से ओवरलैप होती है। जो h f बनता है HCl, HF, HBr, उनमें इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। h का s ऑर्बिटल और p का ये pz ऑर्बिटल है। ठीक है, फ्लोरीन एटम का कंबाइन हो गए इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है, sp ओवरलैपिंग। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी भाई। इसमें ये है कि ओवरलैपिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, हेड टू हेड होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमने एक p ऑर्बिटल एक कैसे, एक p इस तरीके से किया था। s स्फीयर है, उसको तो कहीं से कोई चारों तरफ से सराउंडिंग है, कोई एक जैसा मतलब पर्टिकुलर साइड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल नेचर है s, तो हमें पता है। तो इस वजह से s तो कहीं से भी ओवरलैप हो सकता है, लेकिन p और जो d है उनका वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जिससे हमें देखना पड़ता है कि उनकी डायरेक्शन हेड टू हेड है या टेल साइड में जो ओवरलैपिंग है वो हमें देखना पड़ता है। ओके, तो अब हम कर रहे हैं कि मतलब ओवरलैपिंग ये किस तरीके से करा दोगे, हमेशा कैसा होना चाहिए, साइड वेज ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये नोट में डाल के लिख लेना, ये इस तरीके से और ये ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी कभी, मतलब इस तरीके से और ये इस तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओके, या फिर p पाई के लिए अलग से करेंगे, मतलब sp, अभी हमने ओवरलैपिंग की थी ना sp ओवरलैपिंग, तो s में और p में ओवरलैपिंग सिर्फ उस तरीके से हो सकती है, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये है ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ऐसे तो चाहे वो p ऑर्बिटल हो या फिर कोई सी भी हो, किसी में भी इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग के लिए एक स्टेबल पोजीशन होती है भाई, तभी ओवरलैपिंग होती है। 3 डायमेंशन के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। इसके बाद है हमारा पाई बॉन्ड, देन लेटरल या फिर इसको कहते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई को तो पाई से ही लिखते हैं, सिग्मा को उस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। ऐसे ये एक ऑर्बिटल है हमारी, ये दूसरी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे और ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इस तरीके से ओवरलैप होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव।
नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये बीच में जो होता है यहाँ पर जो ये वाली पोजीशन है हमारी, ये जो है इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, ये क्या है हमारा नोड है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव अलग से हो जाता है और नेगेटिव नेगेटिव अलग से हो जाता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये ओवरलैप होकर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप होकर नेगेटिव। और बीच में जो हमारा जहाँ पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नोड का पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग क्या होती है, 0। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल करते हैं O2। O2 का एग्जांपल करते हैं। देखो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। 2p4 को अगर हम लिखें तो 2px2 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, हमें पता है जिस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करती है ओवरलैपिंग के अंदर। तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है 1 1, तो ये दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। O2 है तो दूसरे ऑक्सीजन का भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगा और फर्स्ट का भी। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं, ये ले लेते हैं हम इस ऐसे, ये है हमारी Y पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरीके से ये है हमारी पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो ऑर्बिटल है ये है py और ये है pz। ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन, और जो दूसरी ऑक्सीजन है हमारी उसमें भी इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी py ऑर्बिटल है और ये इसकी pz ऑर्बिटल है। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के बगैर नहीं बनता कभी भी। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। अब कभी भी अकेला पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई एटम है उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और अगर एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो वो सिग्मा सिग्मा होता है। अगर 2 है तो एक पाई एक सिग्मा। अगर 3 बॉन्ड है तो 3 में से क्या होता है, फिर एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है क्योंकि इसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक ही ऑर्बिटल की होगी, बाकी क्या होते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड एक होता है, ध्यान रखना, ये जो मैं बताती हूँ पॉइंट्स वो साथ में नोट डाउन करते रहना। सिग्मा बॉन्ड एक बनता है और सिग्मा बॉन्ड के बगैर पाई बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, तो अब अगर टाइमिंग करते हैं भाई हम यहाँ पर देखो, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करती है। ठीक है, इसकी इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है ऐसे। ठीक है, जो ये ऑर्बिटल है ये ऐसे ओवरलैप करती है और जो ये ऑर्बिटल है हमारी ये इस तरीके से ओवरलैप करती है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा देखो, ये मैंने ओवरलैपिंग दिखा दी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये 2D में दिखा रहे हैं तो इस वजह से ये नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है भाई, नेगेटिव नेगेटिव ये नेगेटिव ये ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये कौन सी है हमारी, इसके अंदर 2 बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा एंड पाई between 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा, अब देखो एक तो ये वाली ओवरलैपिंग है, एक ये वाली, तो जो ऑक्सीजन है उसमें कैसे होते हैं इस तरीके से 2 बॉन्ड होते हैं। जितनी ओवरलैपिंग होती है उतने ही क्या होते हैं बॉन्ड। एक तो ये वाली ओवरलैपिंग होगी जिसको हमने क्या बोला सिग्मा, और एक ये वाली ओवरलैपिंग होगी जिसको हमने पाई बोला। तो इसमें साइड वेज ओवरलैपिंग भी है, ये साइड वेज है, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा और पाई। ओके, तो भाई ये हमारे टाइप ऑफ बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद कल हम करेंगे डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, और फिर फैक्टर पैरामीटर। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, वो टॉपिक
हैव अ नाइस डे।